हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं फैसल मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। मैं आपके सामने दोस्तों एक और वीडियो के साथ और तो सबसे पहले दोस्तों आपको आज का गाना सुनाता हूं और ये गाना बहुत ही रोमांटिक और मेरा फेवरेट है, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। तो इट्स गोज लाइक गुनगुन करता आया भंवरा भंवरे ने सुनाया, गुनगुन करता आया भंवरा भंवरे ने सुनाया, बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ओ भंवरा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने पाला सालों सीने में दिल को, एक नजर में ये तो तुम्हारा हो गया। हाल मेरा ऐसा हुआ जैसे दिल मेरा दिल न था। सुन सुन भंवरे तू कहे ये हर खिली कली से, सुन सुन भंवरे तू कहे ये हर खिली कली से, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ओ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। गुनगुन करता आया भंवरा भंवरे ने सुनाया, गुनगुन करता आया भंवरा भंवरे ने सुनाया, बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ओ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मैं आज बात करना चाहता था जो पाकिस्तान के इस वक्त फाइनेंशियल सिचुएशन है और इन्फ्लेशन बहुत हाई है और गवर्नमेंट जो है वो निगोशिएट करना चाह रही है आईएमएफ के साथ और रिज़र्व का प्रॉब्लम है और एक ख़तरा है कि जो मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर लेगा। तो ज़्यादा मैं सबसे पहले कहूँ कि बहुत ज़्यादा परेशान मत इसलिए हों कि डिफ़ॉल्ट कर भी लेगा तो इनको एक लेसन मिलेगा, लेकिन मुल्क डिफ़ॉल्ट होते हैं लेकिन फिर रिकवर कर जाते हैं। तो इट्स नॉट समथिंग कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है उसके अंदर, क्योंकि ऑलमोस्ट जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं दोस्तों वो एक किस्म से डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन में ही रह रहे होते हैं, क्योंकि जब इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा होती है, ऑलरेडी महंगाई इतनी ज़्यादा होती है और वेजेस कम होते हैं, तो आप पहले ही हालात से जो है लड़ रहे होते हैं और ये कोई इतना बड़ा फ़र्क आपको पड़ने वाला नहीं है। लेकिन उसका सलूशन ये है कि ये जो इकॉनमी है बाहर की, यानी कि आपकी जो मुल्क की इकॉनमी है, जो गवर्नमेंट है उन कंट्रीज़ के अंदर, ये तो आपको मैं अपने बचपन से देखता आ रहा था कि ये ऐसे ही थे हालात और हमेशा ही लोग कहते थे कि महंगाई है और ये चीज़ें तब्दील नहीं होंगी, और फिर ये साथ साथ वो चीज़ें आप देखते हैं कि लोगों के हालात हत्ता कि बेहतर भी हो रहे होते हैं, लोग गाड़ियाँ भी ले रहे होते हैं। ये चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं और चलती रहती हैं, यानी कि और लोग उसमें घर भी बना रहे होते हैं और ये साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन वो साथ साथ ये ज़रूर कह रहे होते हैं कि जी हालात अच्छे नहीं हैं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है। लेकिन आपने इस ट्रैप के अंदर नहीं आना, आपने फोकस ये रहना है कि आपने अपनी लाइफ को नेगेटिव बातों से दूर रखना है और आपने अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है। और गवर्नमेंट के इंतज़ार में या दूसरों के इंतज़ार में आपने नहीं रहना। आपने एक काम ज़रूर करें कि आप मुल्क के इस वक्त हालात हैं दोस्तों, उसमें आप ये ज़रूर करें कि आप किसी दूसरे कंट्री में ज़रूर माइग्रेट कर जाएं और पाकिस्तान को या और भी जो मुल्क हैं दूसरे आसपास के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में अगर वो मुझे देख रहे हैं, तो मतलब मैं उनको ये कहूँगा कि आप किसी दूसरे मुल्क में माइग्रेट कर जाएं अगर आप कर सकते हैं, यानी कि उसके लिए आप कोशिश करेंगे तो आप कर जाएंगे। उसकी वजह यह है कि ऐसे जो इन कंट्रीज़ के अंदर जो एक सिस्टम इन्होंने रखा, ये कंट्रीज़ जो हैं, ये जो पावरफुल लोग होते हैं वो एक दफ़ा अपने पंजे जमा लेते हैं, तो ये मुल्क उनको ज़्यादा सूट करता है और आम जो पब्लिक है उनको हमेशा प्रॉब्लम्स का शिकार ही हो रहेंगे। चाहे आप जितनी मर्ज़ी पढ़ाई कर लें, आप जितनी मर्ज़ी जो है ना वो मेहनत कर लें, जितनी मर्ज़ी आप जो है ना वो स्किल हासिल कर लें, लेकिन आपको सोसाइटी जो है ना वो पे बैक नहीं करती आपको। तो इस वजह से आप दोस्तों ऐसे मुल्क के अंदर चले जाएं कि जहाँ पे कानून की हुक्मरानी हो। अगर ऐसे मुल्क में आप जाएंगे जहाँ पे कानून की हुक्मरानी होगी, तो आपका जो स्किल है, जो आपका टैलेंट है, वो आपको इस्तेमाल करेंगे तो आपको एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि यार मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना, लेकिन आपको ये सेटिस्फेक्शन होगी कि आपको पे बैक करेंगी वो चीज़ें, और वो जो है सोसाइटी आपको हेल्प करेगी और सोसाइटी आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगी। तो उस हवाले से मैं एक वाक़या आपको छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ, तो फिर मैं टॉपिक पे वापस आऊँगा। और उससे तो वाक़या दोस्तों ये है कि एक जो गुरु था और उसका एक शागिर्द था।
तो वो ट्रैवल कर रहे थे और वो चलते चलते जो है वो किसी ऐसे इलाके में चले गए और ऐसे किसी मुल्क में आ गए कि जहाँ पे उन्होंने देखा ना कि हर चीज़ जो है वो जिसको कहेंगे वो जो चीज़ पूछें और वो 1 रुपया किलो, जो चीज़ देखेंगे 1 रुपये की है, तो यानी कि वो सस्ती। उन्होंने कहा कि यार ये क्या चक्कर है कि यहाँ पे इतनी सस्ती हैं, हर चीज़ें इतनी सस्ती हैं। तो स्टूडेंट तो बहुत खुश हुआ, एक्साइटेड हुआ कि यार हम यहाँ पे रहेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा, हर चीज़ बहुत सस्ती है। लेकिन गुरु ने उसको बोला कि यार आप ऐसा करो कि ऐसा ये जो मुल्क है ना, हमने यहाँ इस मुल्क में नहीं रहना, आप यहाँ से जो है ना इंटरेस्ट मत लो और हम यहाँ से निकलेंगे। तो उसने स्टूडेंट ने कहा कि यार ये तो मेरा ख्याल जो गुरु है वो मेरा ख्याल वो जो है ना मेरे फेवर में बात नहीं कर रहा है, मुझे मेरा ख्याल है कि इसको सही मालूम नहीं है शायद। तो नहीं भी मैंने तो यहाँ नहीं जाना नहीं है, मैंने तो यहीं पर रहना है जहाँ पे हर चीज़ 1 रुपये की मिल रही है और सस्ती मिल रही है। तो वो जनाब उसने वो उससे अपने गुरु से जो साइड पे हो गया और वो निकल गया, उसे गुम होके और उसने जाके वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ कि इतने में कुछ ही अरसे के अंदर वो ऐलान ये हुआ कि किसी को फांसी की सज़ा हुई थी। तो उन्होंने कहा कि यार ये जो है ना इसको फंदा जो है वो इसको पूरा नहीं आ रहा। तो वो कह रहे हैं कि जो ऐसा बंदा ढूंढ के, बादशाह ने कहा कि ऐसा बंदा ढूंढ के लाओ जिसको ये फंदा पूरा आ जाए। तो वो फंदा वो जो उनकी सिक्योरिटी थी, जो उनकी पुलिस थी, उन्होंने उसी को पकड़ा, वो शागिर्द पकड़ा गया और उसके गले में फंदा फिट आ गया और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि यार इसको फंदा पहनाएंगे और उसकी जगह पे इसको मारेंगे, इसको जो है ना वो मौत की सज़ा दे देंगे। तो फिर उसने बेचारे को समझ आई उस शागिर्द को और उसने फिर वो रोया और पीटा। उसने कहा कि जो मेरा एक गुरु है उससे पहले मुझे मिलवा दें तो फिर मैं जो है ना वो मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तो गुरु को आखिरकार उन्होंने फिर समहाउ मिलवा दिया और गुरु ने फिर कुछ ऐसा उनसे कहा कि वो उसकी जान किसी तरह छूट गई। तो मकसद ये वाक़या बताने का दोस्तों ये है कि तो पाकिस्तान और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के हालात दोस्तों ऐसे ही मुल्क के हैं कि जहाँ पे नाइंसाफ़ी हो तो किसी का फंदा जो है ना वो किसी के गले में डाला जाता है, तो ना आपको कोर्ट इंसाफ देगी, ना आपको जो है ना आपके बॉस को इंसाफ देगा, ना आपको वर्क प्लेस में आपको इंसाफ मिलेगा, ना आपको मेहनत का सिला मिलेगा। आप टकरे मारते रहेंगे और आपके साथ वो लोग नाइंसाफ़ी करेंगे, आपकी ज़मीन पर भी कब्जा कर लेंगे, आपका कोई गाड़ी भी चोरी कर लेंगे, आपका मोटरसाइकिल चोरी कर लेंगे, आपके ऊपर बदमाशी भी कर लेंगे लोग, आपसे लड़ाई कर लेंगे, आपसे झगड़ा कर लेंगे, आपको बिला वजह नुकसान भी पहुंचा देंगे। लेकिन आपकी इज़्ज़त, आपको इंसल्ट भी कर देंगे, आपकी फैमिली की भी बेइज्जती कर देंगे और आपको इंसाफ नहीं मिल सकेगा या आपको रिश्वत दे के, पैसे दे के पुलिस को इंसाफ हासिल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें दोस्तों इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर जितनी जल्दी जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे और अगर आप ट्रैवल करेंगे और आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएंगे जहाँ पे आप देखें कि उनमें कानून की हुक्मरानी है, वो अपने माशरे के साथ कहीं ना कहीं इंसाफ हो रहा है, तो जब आप उस मुल्क में चले जाएंगे दोस्तों तो आप इन सारे मसाइल से कम आप तो अपने आप को बचा लेना, क्योंकि आप मुल्क को बदल नहीं सकते और पूरे दुनिया सारे के सारे लोग मुल्क छोड़ के जा तो नहीं सकते, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को कम से कम तवज्जो दे के आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए और अपने बच्चों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए फ़ैसला करके, और उसमें यह है कि एक लीगल और जायज़ तरीका अपनाएं, ऐसे चक्कर में ना जाएं जैसे कि इलीगल तरीके से लोग जाते हैं। उसमें डेस्परेट ना हो, लेकिन उसको प्लान करें। प्लान ये करें कि आप लीगल तरीके से जो भी उसमें रिक्वायरमेंट है, अगर उसमें आपको 2, 3, 4 साल लग भी जाते हैं सो दैट इज़ ओके। आपका एक प्लान होना चाहिए आपके पास, आप उस पर मेहनत करें, उस पर वर्कआउट करें और फिर आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए होंगे, लेकिन सिर्फ अगर आपका माइंडसेट बदल जाएगा और आपको एक डिज़ायर होगी आपके अंदर और आपको एक उसकी नॉलेज होगी और आपका एक विज़न होगा, आपको एक समझ होगी, तो फिर देखें अल्लाह ताला की मदद भी आपके पास आएगी और फिर चीज़ें आपके काम आस्ता आस्ता होते जाएंगे। उससे ये होगा कि जैसे हदीस शरीफ है उसका मफ़हूम है दोस्तों कि सफ़र में जो है वो बरकत होती है। तो अगर ये फ़ैसला आज आप लेंगे तो आपकी फ़ैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए वो बहुत अच्छा पॉजिटिव उसका रिज़ल्ट आएगा। आप तो बजाय इसके कि आप पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान में स्ट्रगल करते रहें, उससे बेहतर है कि आप 3 या 4 साल प्लान करके कुछ स्ट्रगल करें, कुछ प्लान करें, कुछ सेविंग करें और फिर आप जो है ना किसी दूसरे मुल्क में ऐसे मुल्क में जाने के लिए कोशिश करें जहाँ पे कानून की हुक्मरानी है। तो आप देखें कि आपको उससे आपकी ज़िंदगी जो है ना बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आप जब दूसरी दुनिया देखेंगे, दूसरे लोगों से मिलेंगे तो आपका एक्सपोजर भी बढ़ेगा और आपका जो है ना नॉलेज बढ़ेगी और आप अपने दीन से, अपने अल्लाह ताला से भी और करीब हो जाएंगे। तो उन लोगों से मैं नहीं कह रहा कि जो पाकिस्तान में सेटल हैं या वेल ऑफ हैं या जिनकी ज़िंदगी वो ऑलरेडी ठीक है, उनकी फैमिली है, स्ट्रॉन्ग है, दैट दे आर फाइन, उनको तो ज़रूरत नहीं है
कि वो कहीं और मुल्क में जाएँ डेफ़िनेटली, लेकिन ये अक्सरियत लोग जो पाकिस्तान में, मैं उनको कह रहा हूँ कि नौजवान नस्ल जो है उनके लिए है, जो पढ़े लिखे भी हैं बेचारे और फिर भी जो है वो डिग्रियाँ लेके और वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि आप इस चीज़ को ज़रूर अपनी इस चीज़ को प्लान करें, और ये इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है और ये हो सकता है, लेकिन ये है कि उस माशरे से आप अपने आप को दूर ले जाएं जो कि आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, बजाय इसके कि आप उसको बुरा भला कहते रहें और उसमें कुढ़ते रहें, अपनी सेहत ख़राब करें और अपने नेगेटिव अपने आप को जो है ना हमेशा रखें और फिर डिप्रेशन में जाएं और अपने ताल्लुकात ख़राब करें फैमिली के साथ भी और मसाइल हों आपके लिए। तो उसका यही है कि आप 3 या 4 या 5 साल अगर आप उसको प्लान करके उस पर मेहनत कर लेंगे तो बाकी की ज़िंदगी आपकी अमन सुकून से गुजरे, और उसके अंदर ये कि आप अपने मज़हब को भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, अपने अल्लाह के साथ रिश्ता भी मजबूत कर सकते हैं। वरना आप अक्सर यही दुआएं करते रहेंगे और फिर आपको हत्ता कि अपना दीन ईमान भी इंसान का जो है ना ये कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा कि जब आप दुआएं मांगेंगे और वो आपकी चीज़ें, आप दुआएं मांग रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, लेकिन जो है ना वो आपके हालात में तब्दीली नहीं आ रही। क्यों? उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने आपको ज़हन दिया है, अल्लाह ताला ने आपको ऑप्शन दिए हैं। अल्लाह ताला की पूरी दुनिया अल्लाह ताला की है, तो आपको अल्लाह ताला ने ये कहा है ना कि अगर आप एक जगह पे खुश नहीं हैं तो आप अपनी जगह बदल सकते हैं। हज़रत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो मक्का में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने जब मक्का ने उनको तंग किया, सोसाइटी ने उनको तंग किया, उनको जीने नहीं दिया, और तो उन्होंने अपने रब ताला ने उनको हुक्म दिया कि आप दूसरी जगह चले जाएं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके वहाँ गए। वहाँ के लोगों ने आपको इज़्ज़त दी, रिस्पेक्ट दी, और आप माशाल्लाह कामयाब होकर अपने घर वापस आए, और बाकायदा बल्कि मक्का में ही, मदीना में आपने बाकी ज़िंदगी गुजारी, और आप मक्का में नहीं रहे, आप बाकी आपने ज़िंदगी मदीना में गुजारी। क्यों? कि जिन लोगों ने प्यार दिया, मोहब्बत दी, आपकी इज़्ज़त दी, रिस्पेक्ट दी, तो आपने अपना होम टाउन छोड़ के और आप वहाँ पे चले गए और वहाँ आपने रही, और आज उनकी आप मदीना की शान देखेंगे कहाँ पे है। तो ये एक मेरे जहन में बात है दोस्तों, तो मैं आपको ख़ासकर यंग जनरेशन को, उनको ये मैसेज है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आपकी इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी, और आप अपनी ज़िंदगी अपनी अच्छी गुजारें, और उसका ये बहुत एक अच्छा हल है आपके लिए अगर उस पर आप मेहनत करेंगे। तो आजकल यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आप उस पर फोकस होकर जब आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा, आपकी फैमिली को फ़ायदा होगा, और आपकी आने वाली नस्लों को और आपके बच्चों को फ़ायदा होगा। तो ये मेरा मैसेज था। तो टेक केयर। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड अल्लाह ताला आपको सबको खुश रखे। फिर इंशाल्लाह ताला आपसे नई वीडियो में बात होगी। बाय बाय।